Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. As we were doing digestive system of human beings, some topics were left. Now I will discuss that topic to cover up the chapter. That is absorption of food by small intestine. Now, in the online class, I have explained all the points to you. So, I'll just read it over here. The nutrients present in the digested food are then absorbed by the finger like projections on the inner wall of the small intestine. These finger like projections on the inner wall of the small intestine is called villi. मैंने आपको बताया था लाइफ क्लास में कि villi आपका small intestine के अंदर present होती है एंड दीज आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये क्या करती है, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है. कैसे? जैसे आपके पास एक थ्रेड होता है, आपने थ्रेड को कॉइल करके रखा तो वो कॉइल के स्पेस कम ली, ठीक है, पार्ट्स भी कम आएंगे उसके अंदर. सो जब आप उस थ्रेड को ओपन करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी. सेम वे में विलय आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लोकेट होती है, बट उस टाइम पर उसका सरफेस एरिया कम होता है. फूड जब आता है तो ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके. विलय कंटेन ब्लड वेसल्स. Now you can see the diagram of the small intestine and you can see a small finger like structures on the surface. So these are your villi. See, the enlarged part is your villi. So the digested food passes through the thin walls of these blood vessels and enters the bloodstream. The absorbed nutrients are then taken to all the cells of the body by the blood. Energy from the food is produced in the cells. आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे सेल्स में लोकेट किया जाएगा ताकि आपको उससे एनर्जी मिल सके. सो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड. सो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके बच गए हैं बॉडी के अंदर उसे स्टोर किया जाएगा. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन. मीन्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इट इज नोन एज एसिमिलेशन. नो नेक्स्ट इज आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया. एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया. देन अब आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए. नाउ अब जितना फूड एब्जॉर्ब होना था हो गया, न्यूट्रिएंट्स जितने एब्जॉर्ब होने थे हो गए, बट अब जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है एंड इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सी स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रीन कलर किया, वहाँ से फूड पास होएगा. Now food is getting passed from large intestine and then reaches to the rectum and then anus के थ्रू बाहर निकल गया फूड आपका. ओके नाउ ये आपने रीड किया, द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन. बहुत सारा वाटर रिमूव करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन. द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट, जो सॉलिड वेट वेस्ट होता है उसमें वो रेक्टम में चला जाता है. Now this wet solid waste called feces, इसको हम feces लीव्स बोलते हैं. feces बोलते हैं एनी बॉडी को लीव कर देते हैं, बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाती है एंड इट इज नोन एज फ्रॉम एनस. एंड दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. फर्स्ट इज अ salivary gland. अब आपके पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा आपके बक्कल कैविटी में लोकेट होते हैं. सलाइवा क्या करते हैं, आपके फूड को सॉफ्ट बनाते हैं. जो आपने च्यू फूड किया, जो हार्ड सॉलिड सब्सटेंस को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपका फूड इजीली मूव कर जाए ईसोफेगस में. और ईसोफेगस क्या आता है, आपका फूड पाइप. नाउ सी आपके पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है. फर्स्ट इज पेरोटाइड जो आपके ईयर्स मतलब चीक्स की साइड होते हैं. देन सब मैंडिबुलर जो आपका टंग, जब आप ओपन अपना माउथ ओपन करते हैं एंड टंग ओपन करते हैं तो जब आप टंग ऊपर करते हैं तो आपका जो बेस है जहाँ से टंग अटैच है दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड. एंड जो आपके टंग के नीचे वाला पोर्शन है, जब आपने टंग ऊपर की तो टंग जहाँ से जॉइंट हुई है फलक्रम से, तो दिस इज सब लिंगुअल ग्लैंड.
दिस हेल्प इन swallowing द फूड ईजली। आपको सलाइवा क्या करेगा, फूड को ईजिली swallow करेगा। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ था वो माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ओके, सो द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स इन द माउथ, और बक्कल कैविटी फूड यहीं से डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर जाता है आपका। अब फूड यहाँ से डाइजेस्ट हुआ, ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक ने एसिड सिक्रीट किया था। अब लीवर से क्या सिक्रीट होता है, लीवर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और यू कैन से लार्जेस्ट ग्लैंड है। यू कैन सी रेड कलर का लीवर है आपका, एंड आपको वहाँ पे एक डक्ट दिख रही है जहाँ से सब कुछ पास हो रहा है। ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज योर गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब लीवर ने एक बाइल जूस सिक्रीट किया जो गॉल ब्लैडर से पास होता है। पास होने के बाद आपको एक जहाँ से आपको फ्लो दिख रहा है सारा ब्लड एरोज के थ्रू, दैट इज अ कॉमन डक्ट जिसके थ्रू लीवर और पैंक्रियाज अपने सिक्रेशंस छोड़ते हैं। इट इज़ ऑफ रेडिश ब्राउन चॉकलेट इन कलर एंड लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द राइट साइड। Liver is about 2 kilogram in weight. Its cells make bile which is stored in the gall bladder. Liver के cells bile juice form करते हैं जो gall bladder के अंदर store होते हैं। ओके, नाउ जब फूड स्टमक से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी बाइल सिक्रीट होता है आपका, जो आपके फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ बाइल ने लिवर ने बाइल जो सिक्रीट किया जो फैट की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। नाउ अब आपका पेंक्रियाज आएगा। पेंक्रियाज क्या है, आपको पिंक कलर का कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड है। यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको पिंक कलर का कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड दिख रहा है। दिस इज योर पेंक्रियाटिक डक्ट एंड दिस वन इज योर पेंक्रियाज। ना जो भी सिक्रीशंस हुई हैं वो सारी आपके लिवर की और पेंक्रियाज की इस डक्ट के थ्रू पास होती है और कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। इट मेक्स अबाउट 2 लीटर पेंक्रियाटिक जूस। Its enzyme complete the digestion of all the 3 food components, that is carbohydrate, fats and vitamins. So ये जो सारा जूस आया इसे हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड ने स्लाइवा सिक्रीट किया जिसमें स्लाइवरी अमाइलेज था। ना अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को डाइजेस्ट किया, माल्टोज में कन्वर्ट किया। ओके, ना स्टमक के अंदर जूस था दैट इज अ गैस्ट्रिक जूस। उन्होंने क्या किया, म्यूकस था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, एंजाइम्स था। देन म्यूकस ने लाइनिंग को प्रोटेक्ट किया एसिड से कि एसिड स्टमक से बाहर ना जाए। HCl ने क्या किया, बैक्टीरिया को किल किया एंड प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प किया। एंजाइम्स बिगिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस। बाइल जूस पोर किया लिवर ने आपका। देन पेंक्रियाटिक जूस आया पेंक्रियाज से। इंटेस्टाइनल जूस आया स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होके। ना बाइल जूस ने फूड को एल्कलाइन बनाया, मतलब बेसिक बनाया और डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प किया। ना पेंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस ने क्या किया, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास आपका एक डाइजेशन बचा है, न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स बचा है आपका, वो भी मैं आपको अभी ख़त्म करा रही हूँ। नाउ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन पढ़ लिया। नाउ वी विल सी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एंड यू नो दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज योर रूमिनेंट एनिमल्स या हर्बीवोरस एनिमल्स। सो हम बेसिकली हर्बीवोर्स के अंदर इनकी डाइजेशन देखेंगे। The grass-eating animals such as cow, buffaloes, horse, etc. swallow half-chewed grass quickly and store it in part of their stomach called rumen. जैसे हमारी बॉडी का स्टमक है, ह्यूमन बींग्स में स्टमक है, इनके अंदर स्टमक क्या है, इनका रुमन। ना आपने कहा एनिमल्स बहुत क्विकली ग्रास च्यू करते हैं, ग्रास च्यू करने के बाद उनके स्टमक में जाती है। यू कैन सी दिस डायग्राम नाउ। इन rumen द फूड्स गेट पार्शली डाइजेस्टेड। आपका rumen के अंदर फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है और इस पार्शली डाइजेस्ट फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड। अब बेसिकली क्या होता है, जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये रूमिनेंट एनिमल्स क्या करते हैं, अपना जो ग्रास उन्होंने खाई है फटाफट च्यू करी है
वो च्यू करके हाफ च्यू जो हुई है वो अपने स्टमक में ले जाता है रूमेन में, एंड इस पार्शली डाइजेस्ट फूड को हमने क्या बोला, कट बोला। ओके, नाउ यू कैन सी ये डाइजेस्ट कर रही है, डाइजेस्ट करने के बाद कहाँ जा रहा है आपका, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर र्यूमन, र्यूमन के अंदर क्या फॉर्म हो गया आपका, कट। ओके, नाउ द कर्ड इज रिटर्न टू द माउथ एंड देन च्यूड अगेन। ना जो कर्ड आपका फॉर्म हुआ, जब काऊ या कोई भी हर्बीवोर एनिमल रेस्ट करता है तो ये कर्ड वापस आता है माउथ स्टमक से एंड माउथ में वापस आएगा। जब स्टमक से माउथ में वापस आया तो ये कर्ड दोबारा से रीच्यू होगा एंड रीच्यू होने के बाद वो वापस र्यूमेन में चला जाएगा आपका। नाउ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स, अब नाउ स्टमक में रूमिनेंट एनिमल्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। क्लास हर्बीवोर का अब तक कोई भी डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, जब मैं बोलूँगी तब आप हर्बीवोर का डायग्राम बनाएंगे। रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स, उनके 4 चैम्बर्स होते हैं स्टमक में। अभी चैम्बर्स क्या करते हैं, कौन कौन से चैम्बर्स हैं आपके, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ओके, नाउ सी द डायग्राम। आपको काऊ दिख रही है ना, आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया जाएगा कि फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है और कौन से चैम्बर्स है। नाउ दिस फर्स्ट वन इज र्यूमन, जहाँ पे कर्ड आया था आपका। द नेक्स्ट वन आपको दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन, दैट इज योर रेटिकुलम। नाउ थर्ड वन इज योर ओमेसम। नाउ द फोर्थ वन इज योर एबोमेसम, ये आपका फूड है। सो एक्चुअली में क्या होता है आपका फूड आया, वेट, आपका फूड था, कट च्यू किया, आपको कट च्यू किया ना, कट च्यू करने के बाद आपका र्यूमन में गया, र्यूमन से फूड जब आया था, सॉरी, आपने ग्रास ईट की, र्यूमन में गई, कट फॉर्मेशन होगी। जब ये वापस आएगा तो वापस होने के बाद क्या होता है, आपका फूड अब फूड पाइप के थ्रू वापस आएगा, रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम से ओमेसम में जाएगा, देन ओमेसम से एबोमेसम में जाएगा। ठीक, एबोमेसम के बाद वो वापस सीकम में जाएगा, यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होएगा, देन वो भी एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट नाउ वी विल सी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज की कैसे हो रही है। ग्रास इज रिच, क्योंकि प्लांट्स जो खा रहे हैं वो सेलुलोज ही खा रहे हैं। ठीक है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता। ओके, सो रूमिनेंट्स के पास एक बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम बोलते हैं, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। यू कैन सी, आपको सीकम दिखाई दे रहा होगा। सो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे अपना एग्जैक्टली नोटबुक में, ठीक है, जहाँ दिस डायग्राम यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक। अब आपका फूड बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड ने स्टार्च को सीक्रेट डाइजेस्ट किया माउथ में, देन ईसोफेगस आ गया, आपका र्यूमन आ गया, र्यूमन के बाद फूड वापस गया था माउथ में, माउथ से वापस डाइजेस्ट होकर रेटिकुलम में आया, रेटिकुलम से ओमेसम में गया, ओमेसम से एबोमेसम में गया फूड। एबोमेसम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सीकम है, वो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देन आपका रेक्टम एंड देन एनस है। नाउ यू कैन सी दिस इज अ सीकम। नाउ सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है सेलुलोज, दैट इज जो ग्रीन प्लांट्स जो खा रहे हो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, आपका सीकम है, बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, एंड दिस सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इज योर सेलुलेज। ओके, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। अब ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते ग्रास को, इसलिए हमारी बॉडी में ग्रीन वेजिटेबल्स डाइजेस्ट नहीं होती है। हम खाते ज़रूर हैं बट उसका बहुत कम परसेंट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। नाउ दिस इज व्हाट अबाउट योर डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन अमीबा। नाउ अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में मिलता है।
ना अमीबा का डायग्राम है बेटा, ये आप क्या देखेंगे, ये अमीबा के स्ट्रक्चर में कोई भी सेल ऑर्गेनाली प्रेजेंट, आपके अमीबा के स्ट्रक्चर में एज सच माउथ और एनस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे पास था। तो ये अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करता है, आप देखिए कि अमीबा एक सेल मेम्ब्रेन है जिसके पास एक डेंस न्यूक्लियस है एंड एक वैक्यूल है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग स्लोली। अब वो धीरे धीरे चेंज करती रहेगी, उसके पास प्रोजेक्शंस है। सी प्रोजेक्शंस क्या है, वो आपका जो सूडोपोडिया लिखा है ना, दैट सूडोपोडिया इज योर प्रोजेक्शंस, एंड ये एज अ लेग्स की तरह बिहेव करता है, सो दैट आपका फूड यहाँ पे जब आए अमीबा के पास तो वो उसे इंजेस्ट कर ले इन सूडोपोडिया की हेल्प से और फूड वैक्यूल फॉर्म कर ले। सी अभी दिखाते हैं मैं आपको, अमीबा engulfs टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स लेग कॉल्ड सूडोपोडिया। सी अमीबा के एक्सटेंशंस बढ़ रही है, बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं, सूडोपोडिया बन रहा है आपका। फूड पार्टिकल आपका एरोस वाला है, वो अंदर जा रहा है, जैसे जैसे फूड पार्टिकल के पास जाएगा, देखिए टाइनी पार्टिकल हो गया, सूडोपोडिया फॉर्म हो गया आपका। अब जैसे जैसे फूड पार्टिकल के पास जाएगा तो फूड पार्टिकल को इनक्लोज कर लिया, एंड नाउ अब वो अंदर चला गया, सूडोपोडिया क्लोज हो गया, अब ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो सूडोपोडिया क्लोजेस टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। नाउ अब ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया, अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो से ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ओके। ये जो डाइजेस्टेड फूड है देन अब एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद व्हाट विल हैपन, एसिमिलेशन होगा, पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट की जाएगी, एंड देन थोड़े से सेल सरफेस में चेंजेस आएंगे। नाउ यहाँ पे कोई एनर्स तो है नहीं, तो बॉडी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ क्लास, मैंने आपको लाइव क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने को दी थी, आप वो नोटबुक में करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ लीजिए। सो वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स ऑफ क्लास 7। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।